आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। कोरबा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बड़गांव में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में हम उस वक्त हैरान रह गए जब हमने कक्षा में 5 भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर देखा। पूछे जाने पर यहां के एक शिक्षक मुकेश ने बताया कि मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जो सिलेंडर लाया जाता है उसे कक्षा में रखा जाता है, क्योंकि उसे रखने के लिए अलग से कोई जगह नहीं दी गई है। लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिर हमने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा की जांच की तो पाया कि बच्चों को सामान्य ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं। यहाँ तक कि 6वीं के बच्चों को ढंग से ना ही हिंदी पढ़ना आता है, ना ही इंग्लिश। अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं मालूम। कोरबा के कलेक्टर कौन है? हैं? श्री अजीत वसन। और पुलिस अधीक्षक कौन है? नहीं जानकारी। क्या नाम है आपका? रचना। अच्छा रचना, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6वीं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? नहीं पता। नहीं मालूम। कोरबा के कलेक्टर कौन है? श्री अजीत वसन। और पुलिस अधीक्षक कौन है? एसपी पुलिस अधीक्षक। अरे सुबह सुबह प्रार्थना टाइम। क्या नाम है बेटा आपका? रितु। कौन सी क्लास में हो? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं मालूम है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? बोलते हैं भारत, उसके बाद क्या बोलते हैं? प्रार्थना टाइम, राष्ट्रपति, कैसे भूल गए? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मालूम है कौन है? बताओ जी। वो भी नहीं मालूम। अब कोरबा के कलेक्टर कौन है? हाँ? जोर से बोलना रे। श्री अजीत वसन। हाँ, और पुलिस अधीक्षक कौन है यहाँ के? नहीं मालूम है। पीने नहरे, कपड़े धोने एवं शिक्षित के लिए अनुपयोगी होता है। बेटा अच्छे से पढ़ क्यों नहीं पा रही हो? ये बताओ। क्लास 6 में हो ना, 6वीं में, तो अच्छे से फर्राटे से पढ़ क्यों नहीं पा रही हो हिंदी? क्या दिक्कत है? पढ़ाई होती है ना अच्छे से यहाँ पे? फिर द SON क्या होता है? सन। सन ओ ए OF क्या होता है? ओ ऑफ। ऑफ ए इंग्लिश तो और नहीं पढ़ पा रही हो? हिंदी तो कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हो। इस मामले में शिक्षक मुकेश ने अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि बच्चों के माता पिता खेती किसानी और मजदूरी करने वाले हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को खेती किसानी और मजदूरी करवाना ही चाहते हैं। इसलिए बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते।
मतलब ये है कि सर उनका गार्जियन को भी बोलते हैं ना, तो गार्जियन भी जो है कहते हैं कि नहीं सर हमारा लड़का गौ चरा जाही, नहीं सर हमारा हमन स्कूल जाही तो हमन खाए ला कला पाबू। तो सर इतने समय हम लोग फिर जवाब देते नहीं बनता है। अब गार्जियन से जाकर उसको कहते हैं लेकिन उसको अब लड़ेंगे तो नहीं। अच्छा, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ गैस सिलेंडर पड़े 5-5 फुट, ऐसा क्यों? अब वो जो है सर अब वो यहाँ पर भवन नहीं है हमारे रखने के लिए, इसलिए जो अब है कुछ हादसा हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? खुद ना खासा फट गया तो नहीं सर, उसको जैसे समय होगा उसको हटाएंगे। इसी तरह हमने प्राथमिक शाला डिंडा सराय के बच्चों का बौद्धिक स्तर देखा तो यहाँ के एक बच्चे ने ज़्यादातर सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन किताब पढ़ने में उतना सक्षम नज़र नहीं आया। यहाँ की शिक्षिका सरिता सिंह मरावी ने कहा कि इस विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं। प्रधान पाठक रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद से नहीं आ रहे हैं। बच्चों को अध्यापन अच्छे से कराया जाता है। क्या नाम है बेटा आपका? धर्मेंद्र। अच्छा, ये बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? विष्णुदेव साय। ठीक। और कोरबा के कलेक्टर कौन है? श्रीमान अजीत बसंत। और पुलिस अधीक्षक कौन है यहाँ के? एसपी? एसपी नहीं जानकारी? was mainly swimming with her friends. She Sumit sitting on the shore. His fish and the duck. Miss Bambi the fish shell merrily swimming with her fishing shell. Sumit sitting on the shore. His fishing line head. अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, क्या बात है? क्या समस्या है? पढ़ाई नहीं होती अच्छे से? होता है। तो फिर अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? हाँ मैडम, अपना नाम बताएंगे? सरिता सिंह मरावी। अच्छा सरिता मैडम, यहाँ पर कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं? बच्चे यहाँ 29 हैं और 2 टीचर हैं हम लोग। पूरे प्राइमरी में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक केवल 29 बच्चे हैं? हाँ, और टीचर कितने हैं? टीचर 2। तो दूसरे टीचर कहाँ हैं? और तबीयत खराब है उनका, तो आज नहीं आए। क्या नाम है उनका? विफल राम चौहान। तो एप्लीकेशन दिए हैं वो? एप्लीकेशन ऑनलाइन डाले थे। कब तक डाले थे? रक्षाबंधन से पहले 2 दिन का और सोमवार का 1 दिन का, 3 दिन का। लेकिन आज बुधवार है। हाँ, बुधवार। फिर 2 दिन का मतलब कोई सूचना नहीं है? अब फ़ोन करके बताए थे मेरे को, बस इतना ही पता है मेरे को। तो नहीं, अगर नहीं और अवकाश को बढ़ाना है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि एप्लीकेशन दे दे, सूचना दे दें। हाँ। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। हाँ। तो देखा आपने, यह है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हाल। 50 से 60 हजार वेतन पाने वाले शिक्षक कैसी शिक्षा देते हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने है। इन शिक्षकों को अच्छी तरह मालूम है कि सरकारी स्कूल शिक्षा का स्तर कैसा है। शायद यही वजह है कि पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पदस्थ लाखों शिक्षक के स्वयं के बच्चे सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। सरकार लाख दावा करे, लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों में
शिक्षा की गुणवत्ता ना सुधरी है और ना ही कभी सुधरने वाली है।